नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। परद्रव्य परद्रव्य स्वद्रव्य द्रव्यमात्मनः सम्बन्धोऽपि तयोर्नास्ति यथार्थं संज्ञा विन्धययोः। नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष ज्ञायक, नहीं पर से संबंध मैं ही ज्ञेय ज्ञायक, नहीं पर से संबंध मैं ही ज्ञेय ज्ञायक। वन की गुफाओं में रहकर आत्म अनुभव की लेखनी से उस लेखनी को अनुभव में डुबो डुबो कर यह भाव निकाला है, मैं ज्ञान का मंदिर हूँ, मैं आनंद के शीश महल में रहता हूँ। ये ज्ञान का शीश महल जिसमें ज्ञानी रहते हैं, आचार्य रहते हैं। ऐसे आचार्यों ने विभिन्न आगमों में निमित्त नैमित्तिक संबंध और उपादान उपादेय की चर्चा की है। पूर्व में हमने निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा की थी। यथार्थ निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए आगम में निमित्त नैमित्तिक संबंधों की चर्चा की है, क्योंकि प्रत्येक कार्य 5 समवाय पूर्वक ही होता है। मैंने यह कार्य किया, मैं यह कार्य कर सकता हूँ, ऐसे कर्तृत्व का अभिमान ध्वंस होता है। मैं इन निमित्तों को लाऊं, इन निमित्तों को मैं हटाऊं, ऐसी फेर फार की बुद्धि भी इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को पढ़ने से समझने से समाप्त हो जाती है। जीवन कैसा होता है? निर्भर हो जाता है। अब कुछ करना ही बाकी नहीं रहा है। कार्य अपनी तत्समय की योग्यता से होता है। निमित्त तो मात्र चश्मदीद गवाह बनकर उपस्थित रहता है। बस इसी का नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए, पूर्व में हमने निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा की थी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और आगे चर्चा करते हैं कि कार्य की उत्पत्ति का नियामक कारण कौन है, प्रमुख कारण कौन है। नियामक मतलब प्रमुख कारण कौन है? तो वास्तव में तो प्रत्येक कार्य अपने 5 समवाय पूर्वक ही होता है। त्रिकाली उपादान ही स्वभाव का नियामक कारण है। फिर से, जो त्रिकाली उपादान है वही स्वभाव का कैसा है? नियामक कारण है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य पुरुषार्थ का नियामक और तत्समय की योग्यता, कालावधि, भवितव्यता, शेष आदि पदार्थ की निमित्तता, निमित्त ही वास्तव में निमित्त कारण ही नियामक है। क्योंकि प्रत्येक कार्य जब भी होता है 5 समवाय उसमें उपस्थित होते हैं। वास्तव में तो 5 समवायों की एक आत्मा के श्रद्धान करने से 5 समवाय उसमें गर्भित हो जाते हैं और प्रत्येक कार्य का उपादान भी उसके क्रमबद्ध और उसका निमित्त भी क्रमबद्ध है। उपादान भी किसका उपादान और कौन निमित्त होगा? उपादान और निमित्त दोनों ही कैसे हैं? क्रमबद्ध हैं।
अब आगे कहते हैं, तो क्या प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति का नियामक कारण कौन हुआ? तो कार्य की उत्पत्ति का नियामक कारण तो पांचों समवाय ही हुए। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है, अगर निमित्त करता है ही नहीं, वास्तव में निमित्त करता है ही नहीं, तो फिर जिनागम में निमित्त नैमित्तिक संबंधों की चर्चा क्यों की गई है? यथार्थ और वास्तविक निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए की गई है। अगर सम्यक दर्शन रूपी कार्य अगर होगा तो सच्चे देवसास गुरु के सानिध्य में ही होगा, क्योंकि निमित्त हमेशा अनुकूल ही होते हैं। निमित्त ज्ञानी गुरु ही होंगे, अन्य कोई कुगुरु आदि निमित्त नहीं होंगे। गुरुदेव श्री ने जब श्वेतांबर मत छोड़ा, तभी जब श्वेतांबर मत छोड़ा ना, क्यों छोड़ा? नहीं तो नहीं छोड़ते, क्योंकि वहां ग्रहित मिथ्या तो पुष्ट हो रहा था। तो इसलिए अगर देखो हमें गहने बनाना हो तो हम किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? सुनार के पास ही जाएंगे ना। अगर घड़ा बनाना हो तो किसके पास जाएंगे? कुम्हार के पास ही जाएंगे। यह मतलब इस प्रकार से सच्चे निमित्तों का ज्ञान हमको इस प्रकरण से ही होता है, कि ज्ञान हमें इस प्रकरण से ही मिलता है कि सच्चे निमित्त कौन है। हमारे सम्यक दर्शन में सच्चे निमित्त कौन है? देखो, जो निमित्त को नहीं माने वह भी मिथ्या दृष्टि। क्या कहा? जो निमित्त को नहीं माने वह भी मिथ्या दृष्टि, और निमित्त को कारण माने कि निमित्त से ही कार्य होता है, और निमित्त को कारण माने कि निमित्त ही कारण है, तो वो है कारण विपर्यास। आगम में 3 प्रकार के होते ना, भेदाभेद विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, और कैसा है? कारण विपर्यास। तो अगर निमित्त को कर्ता माने तो वह भी कैसा? मिथ्या दृष्टि है। और निमित्त को नहीं माने, निमित्त को तो माने और निमित्त को कर्ता नहीं माने, वह ज्ञानी और वह सम्यक दृष्टि होता है। ज्ञानियों को निमित्त का बहुमान आए बिना रहता नहीं है। वो बराबर निमित्तों का बहुमान करते। देवसास गुरु का बहुमान आएगा, जिस गुरु से, जैसे हमको गुरुदेव की महिमा क्यों आती है? क्योंकि हमको यथार्थ उनसे ज्ञान हुआ है, इसलिए हमको कैसी उनकी महिमा आती है। अब कैसे हैं, बहुत से लोग की क्या परिणाम होते हैं? हमारे परिणाम तो बहुत अच्छे, क्रिया जाए चाय जैसी हो, क्योंकि क्रिया और परिणाम भिन्न भिन्न है। ये आगम पढ़ के ऐसे भी स्वच्छंदी लोग हो जाते हैं। देखो, वास्तव में ब्रह्मचर्य क्या है? वास्तव में तो अपने ब्रह्म स्वरूप में रमण करना, लीन होना, स्थिर होना। दिन भर में कितनी बार अपने को अपना ब्रह्म स्वरूप याद आता है, उसमें लीनता, स्थिर, अपनापन होता है, वह वास्तव में ब्रह्मचर्य। लेकिन ऐसा जब ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते हैं तो बाहर में, बाई में ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं हैं कि सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे, परिग्रह बहुत कम रखेंगे, अपनी सब सीमा मर्यादाएं कर लेंगे सब कार्य में ना, ऐसे भाव आए बिना रहते ही नहीं हैं। और अभक्ष का जैसे क्रिया और परिणाम भिन्न भिन्न, तो क्रिया हमारी चाय जैसी हो, अभक्ष का भक्षण करे, अन्याय अनीति करे, शील का कोई ठिकाना नहीं रहे, ब्रह्मचर्य व्रत ले लें और बहुत पुरुषों से संपर्क रहे, बहुत बातचीत वगैरह करे, ऐसी अनीति संभव नहीं। देशभूषण कुलभूषण बहन को देखकर परिणाम बिगड़े। जब सेनापति ने कहा यह आपकी बहन है, तो क्या विचार आया? अरे अरे, धिक्कार है ऐसे परिणाम को।
देखो, एक परिणाम आया, वो एक विकार का परिणाम आया, तो उसका क्या प्रायश्चित किया कि ब्रह्मचर्य महाव्रत के भाव आ गए और घोड़े का जो रथ था उसको कैसा जंगल की ओर मोड़ दिया है। इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना, जिनागम का आधार लेकर अपनी विषय कषाएं पुष्ट नहीं करना ना, कि चक्रवर्ती की तो इतनी रानियां थी, हमारी हो तो, ऐसा कभी भी कभी भी जिनागम को पढ़कर अपनी विषय कषाएं पुष्ट नहीं करना। अब इस प्रकरण को समझने से हमको लाभ क्या है, फिर आगे हम उपादान उपादेय संबंध की चर्चा करेंगे। सबसे पहला लाभ तो क्या हुआ कि छद्मस्त प्राणी सदा अनुकूल संयोगों की चाह, दूसरों के सामने जो दीनहीन प्रवृत्ति बनकर हाथ फैलाते हैं, तो इस प्रकरण को समझ जाने पर कि कार्य अपनी उपादान निज शक्ति से ही होता है, तो हमारी जो पराधीन वृत्ति है, जो भिकारी वृत्ति है, वह किसी वृत्ति को छोड़कर अन्याय, अनीति, अभक्ष और नीति न्यायपूर्वक सदाचार में जीवन व्यतीत होता है। निराकुल जीवन हो जाएगा, सुखमय जीवन प्रकट हो जाएगा। दूसरा, एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, तो हम किस बात का अहंकार करें? तो कर्तृत्व भाव भी इसमें कैसा है, नष्ट हो जाता है। मान कषाय नष्ट होकर सुख शांतिमय कैसा है जीवन व्यतीत होता है। अकर्ता स्वभाव पर हमारी दृष्टि जाती है। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का भान होने से स्वावलंबन का भाव होता है, शुद्धि की वृद्धि होती है, कर्म स्वयं ही बिना फल दिए खिर जाते हैं। ये इस प्रकरण को समझने से हमें लाभ होता है। दूसरों पर दोष देने की वृत्ति समाप्त हो जाती। जो निमित्तों को हम दोष देते हैं ना, तो निमित्तों को दोष देने की वृत्ति समाप्त होकर आत्मनिरीक्षण का भाव कैसा है, जागृत होता है। जीवन निर्भर होता है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ स्वयं के परिणमन का करता है। वो किसमें करने जाएंगे? 6 द्रव्य में निरंतर द्रव्यत्व गुण पाया जाता है, जो सामान्य गुण है, उसके कारण निरंतर परिणमन कर रहा है प्रत्येक द्रव्य। किसमें करने का भाव आएगा? अरे कौन निकम्मा है जो जग में पर का करने जाते हो। सब अपना अपना कार्य करने में कैसे हैं, सक्षम है। कोई मेरा भला बुरा कर सकता ही नहीं। निमित्तों के इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, कोई भी निमित्त मेरा भला बुरा कर सकता नहीं है। ऐसे मिथ्या परिणाम नष्ट होने पर जीवन समतामय होता है। सहज तत्व अभ्यास और आत्मानुभूति की ओर कैसा है, अग्रसर होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं मानने से भी मिथ्यात्व का बंध होगा, और निमित्त को कर्ता मानने से भी मिथ्यात्व का बंध होगा। राग द्वेष की वृत्ति समाप्त होती है। निमित्त अकिंचित कर है। स्वच्छंद वृत्ति समाप्त होती है। एक पंडित जी इंदौर में हैं, वो ऐसा कहते हैं कि निमित्त अकिंचित कर नहीं है, निमित्त किंचित कर है। वो क्या तर्क देते हैं कि देखो, छाई सम्यक तो जब भी होता है ना, तो केवली के पाद मूल में, मतलब केवली के सानिध्य में भी होता है, वहीं दर्शन मोह का अभाव होता है। देखो, निमित्त किंचित कर है ना। देखो, धर्मास्तिकाय अभाववत सिद्ध लोकाग्र के ऊपर नहीं जा सकते हैं। देखो, तो विचार करें, अगर केवली के पाद मूल में छाई सम्यक्त होता है तो फिर सबको हो जाना चाहिए। निमित्त तो सबको मिला है ना केवली का, फिर सबको हो जाना चाहिए। किसी को औपशमिक होता है, किसी को छायोपशमिक होता है, किसी को छायिक सम्यक्त होता है। ऐसा क्यों?
इसलिए निमित्त कैसा है? अकिंचित कर ही है। देखो, गैस का बलून अगर हमने छोड़ा ना, तो क्या होता है कि वो छत के ऊपर जाकर रुक जाता है। अगर सामान्य बलून छोड़े तो वो छत के ऊपर जाता ही नहीं, क्योंकि उसमें गैस ही नहीं है। कोई बलून गैस होने पर भी ऊपर नहीं जाता है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि निमित्त कैसा है? अकिंचित कर है। कार्य हमेशा अपनी तत्समय की योग्यता से ही होता है। फिर प्रश्न उपस्थित होता है शिष्य का, निमित्त करता है या अकर्ता? निमित्त अकर्ता ही है। वो तो उपस्थित रहता है ना, तो अनुकूलता का आरोप उस पर आ जाता है। चोर के गिरोह में अगर खड़े रहोगे तो चोरी का आरोप आए बिना रहेगा नहीं। चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का उपदेश सुनकर सिंह को सम्यक दर्शन हुआ, तो मनुष्य पर्याय में कोई कम निमित्त मिले थे? उपदेश तो बहुत बार सुना, फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? अगला प्रश्न, निमित्त नैमित्तिक भाव से आत्मा घटपट आदि का करता है या नहीं? यदि है तो क्यों, और यदि नहीं है तो क्यों? आत्मा व्यवहार से परद्रव्य हस्तादि घटपट आदि का करता है। करता कहा भी जाता है ना, तो किस लिए कहा जाता है? व्यवहार से कहा जाता है। और परद्रव्य की दृष्टि देखने पर कर्म नौकर्म का कर्ता भी कहा जाता है। दृष्टि अगर हमारी परद्रव्य पे रही तो कैसा है? उसको परद्रव्य का कर्ता भी कहा जाता है, कर्म नौकर्म का भी कर्ता कहा जाता है। देखो, इसके लिए आचार्य अमृतचंद देव ने क्या लिखा है कि जो ऐसा मानता है कि व्यवहार से तो जीव घटपट आदि का करता है, तो क्या कह दिया है? यह तो व्यवहारी जनों का मोह है। और पंडित जयचंद जी साहब ने तो लिख दिया है कि ये अज्ञानी जनों का, उसको अज्ञान कहा है, वास्तव में वह करता नहीं है, परद्रव्य का करता नहीं है। और समय सार के कलश 49 में भी कर्ता कब कहा जाएगा? जहाँ व्यापक संबंध हो वहाँ पर कर्ता कर्म संबंध पाया जाता है, और जहाँ व्यापक संबंध नहीं हो वहाँ कर्ता कर्म संबंध नहीं पाए जाते। यह परिणमति सहकर्ता, जो उस रूप परिणमन करे उसे ही कर्ता कहा जाता है। घटपट आदि कर्म नौकर्म आदि का आत्मा के साथ व्यापक संबंध है ही नहीं। अगर आत्मा घटपट आदि का कर्ता कहा जाए तो उसका आत्मा के साथ व्यापक संबंध, घटपट आदि का कर्ता कहा जाए तो उसका आत्मा के साथ व्यापक संबंध नहीं है। अगर आत्मा तो वास्तव में तो आत्मा निश्चय से घटादि का कर्ता माना जाए ना, तो दोनों द्रव्य एक हो जाएंगे। आत्मा को पर द्रव्य का कर्ता माना जाए तो दोनों द्रव्य एक हो जाएंगे, और कैसा फिर सर्व लोप का प्रसंग आ जाएगा। दूसरी बात, निमित्त नैमित्तिक भाव से आत्मा घटपट आदि का कर्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य द्रव्य है। दूसरा तर्क क्या दिया? क्यों नहीं है आत्मा घटपट आदि का कर्ता? और क्योंकि आत्मा नित्य द्रव्य है। घटपट आदि नित्य नहीं है। अगर कर्ता माना जाए तो घटपट आदि को भी नित्य होना चाहिए, लेकिन घटपट आदि तो कैसे नित्य नहीं होते हैं। और कुम्हार प्रति समय तो घड़ा नहीं बनाता है, और घटपट आदि का कार्य भी फिर सदैव होना चाहिए। अगर हम कुम्हार को घटपट आदि का घट का कर्ता माने तो फिर तो कुम्हार रहता है फिर सदैव घड़ा बनना चाहिए।
और अगर निमित्त को कर्ता मानेंगे तो जीव हमेशा कर्म को ग्रहण करके कर्म का बंध सदैव करेगा। अगर निमित्त को कर्ता माने, कार्बाण वर्गणाएं तो ठसाठस भरी हुई है यहाँ पर, अगर उसे कर्ता माने तो कर्म और नौ कर्म का बंधन किसे सदैव होगा। अगर सदैव होगा, क्योंकि संसार में कब कर्म और नौ कर्म का बंधन नहीं होता है, हमेशा ही रहता है, तो यह जीव कभी मुक्त होगा ही नहीं। निमित्त नैमित्तिक भाव से भी कर्ता कर्म मानने से नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। क्या कहा? निमित्त नैमित्तिक भाव से भी अगर कर्ता कर्म मानते हैं तो फिर हमेशा ही घड़ा बनना चाहिए, कुम्हार तो हमेशा रहता है, तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। व्यवहार से कर्ता कर्म भी है, वह भी अज्ञान और व्यवहारी जनों का मोह है, ये पूर्व में अपन कह चुके हैं। निमित्त कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यापक संबंध नहीं है। इस प्रकार हमने निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा की है, जिसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध सहज साध्य है या यत्न साध्य हैं। वास्तव में चार समवाय पुरुषार्थ की अपेक्षा से यत्न साध्य कहा है। बस हम तो अपने उपादान को, क्या अपने को लाभ हुआ में हम अपने उपादान को तैयार रखें। निमित्त तो कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, निमित्त को दोष नहीं दे। इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध की हमने चर्चा की है। अब हम उपादान और उपादेय संबंध की चर्चा करेंगे। तो क्या अंतर रहा निमित्त नैमित्तिक संबंध में और उपादान उपादेय संबंध में, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उपादान उपादेय संबंध। सर्वज्ञत्व शक्ति, वीतरागता, द्रव्य की निज शक्ति, यह तो उपादान स्वरूप। ठीक है, उपादान के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सर्वज्ञत्व शक्ति, वीतरागता, द्रव्य की निज शक्ति, स्वयं की निज शक्ति, उसका नाम कैसा है? उपादान है। अर्थात और सम्यक्त्व स्वरूप, सम्यक्त्व स्वरूप वो उपादान है, और जो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है वो उपादेय है। जहाँ उपादान उपादेय की चर्चा है कि तो उपादान कारण और उपादेय कार्य। जहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा आएगी वहाँ निमित्त कारण हुआ और नैमित्तिक कार्य हुआ। जो स्वयं कार्य रूप से परिणमित होता है उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट का कर्ता कुम्हार नहीं है, वो जो रोटी बनाते हैं उस रोटी बनाने का कर्ता है ना, वो लेडी नहीं है, क्योंकि लेडी गोल गोल रूप परिणमित नहीं होती है। वो डेफिनेशन, यह परिणमति सहकर्ता। जैसे स्वर्ण तपाकर वो स्वयं ही गहने रूप परिणमन होता। हमने स्वर्ण को तपाया, स्वर्ण के गहने बनाए। अगर हमें चेन बनाना हो तो हमने बैंगल को गलाया, तपाया और उससे कैसी है चेन बनाई। तो वह जो स्वर्ण है वही चेन रूप परिणमित होता है। तो चेन का कर्ता कौन हुआ? स्वर्ण हुआ। अतः स्वर्ण गहने रूपी कार्य का उपादान हुआ और गहना उपादेय हुआ। समझ में आया निमित्त नैमित्तिक संबंध और उपादान उपादेय संबंध। अतः गहना उपादेय हुआ, मतलब जो कार्य हुआ है वह उपादेय है। कुम्हार, चक्र, दंड आदि तो निमित्त कारणों की अपेक्षा घड़े रूप कार्य को निमित्त नैमित्तिक कहते हैं। यहाँ उपादान को कारण कहेंगे, वहाँ कार्य को उपादेय कहेंगे। जहाँ निमित्त को कारण कहेंगे, नैमित्तिक को कार्य कहेंगे। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि सम्यक दर्शन रूपी कार्य में उसमें
उपादान और उपादेय हम किसको कहेंगे? कार्य सम्यक दर्शन का हुआ। अब उसमें हम उपादान और उपादेय किसको कहेंगे? स्वयं की निज शक्ति, मतलब मैं सम्यक तो स्वरूप हूँ। स्वयं की निज शक्ति, स्वयं का भगवान आत्मा, ये तो उपादान, ये तो कर्ता हुआ। वह उसके आश्रय से जो श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन हुआ, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, वह उपादेय हुआ। अर्थात सम्यक दर्शन वह उपादेय हुआ। चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने सिंह का उपदेश सुना। चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने, हे भव्य शार्दुल, तुम्हें यह हिंसा शोभा नहीं देती। तुम्हारे निमित्त से अहिंसा परमो धर्म का मार्ग प्रशस्त होगा। गुरुदेव कहते थे सिंह सांभळे छे। वो मुनिराज की भाषा सिंह समझ क्या होगा? हमको आचार्य इतना कहते तो हम समझते नहीं है, मनुष्य होकर भी। और वो पशु समझ क्या होगा? बोले सिंह सांभळे छे कि मैं वनराज नहीं, मैं तो कैसा हूँ, जीवराज हूँ। और सुना और सारा मिथ्यात्व चला गया। इसमें उपादान वह सिंह का सम्यक स्वरूप आत्मा, उपादान कौन हुआ? सम्यक दर्शन रूपी कार्य हुआ। तो उसमें उपादान कौन हुआ? तो जो सम्यक तो स्वरूप आत्मा है, उसकी स्वयं की निज शक्ति है, और वह उपादान, और जो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ वह उपादेय। निमित्त चारण रिद्धिधारी मुनिराज, नैमित्तिक सम्यक दर्शन रूपी कार्य। इस प्रकार एक ही कार्य उपादान की अपेक्षा से उपादेय हैं और निमित्त की अपेक्षा से नैमित्तिक कहलाता है। यही दोनों में कैसा है? अंतर है। एक बात। और आगे कहते हैं, देखो होता है ना, एक ही व्यक्ति होता है तो जैसे हम दादा के घर जाएंगे तो हमारा परिचय किससे दिया जाएगा? हमारे पापा से। और नाना के घर जाएंगे तो हमारा परिचय किससे होगा? मम्मी से। ये उनकी लड़की है। प्रत्येक पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। कहाँ लिखा है? आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ द्रव्य गुण पर्यायवत उत्पाद व ध्रुव्यात्मक होने से प्रति समय नवीन नवीन कार्य रूप परिणमित होता रहता है। वह उसका उपादान कारण है। उपादान कारण सदृश ही कार्य भवति। फिर से क्या कहा? उपादान कारण सदृश ही कार्य भवति। उपादान कारण के समान ही कार्य होता है। देखो, द्रव्य गुण त्रिकाल होने पर भी पर्याय अशुद्ध हो सकती है और होती ही है। द्रव्य गुण तो त्रिकाल शुद्ध हैं और पर्याय कैसी है? राग द्वेष में अशुद्ध हो जाती, विकारी हो जाती है पर के लक्ष्य से। इसका ज्ञान भी इस उपादान कारण से ही होता है। कैसा? देखो, मुझे फीवर आया या नहीं, ये किसने जाना? कौन जानता है? सबसे पहले तो हम ही जानते हैं ना कि मुझे फीवर आया है। निज शक्ति, ज्ञान शक्ति नहीं जाना है ना उसको। मृत व्यक्ति स्वयं नहीं जानता है। शरीर गर्म हो गया है या ठंडा, ये किसने जाना? स्वयं ने जाना। स्वयं की निज शक्ति है, वही उपादान है। पर्याय निर्मल हो गई है, पर्याय मलिन हो गई है, किसने जाना? निज शक्ति, उपादान कारण ने ही जाना। हमें मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं। हमको पड़ोसी से पूछने जाना पड़ता है कि मुझे राग हुआ कि नहीं, मुझे द्वेष हुआ कि नहीं, मुझे क्रोध आया कि नहीं। हमारा ज्ञान ही निर्णय दे देता है। तो इस प्रकार से ये उपादान और उपादेय। देखो, उपादान उपादेय क्या अंतर है निमित्त नैमित्तिक संबंध में और उपादान उपादेय में? उपादान उपादेय संबंध किसके बीच में घटित होता है? यह एक ही द्रव्य की में
उसकी पर्यायों के बीच में घटित होता है। जैसे एक जीव द्रव्य है, उसमें ज्ञान दर्शन इत्यादि है, तो उपादान उपादेय वह तो एक ही द्रव्य के पर्याय के बीच में घटित होता है। वहाँ उपादान कर्ता है, उपादेय कर्म है, अर्थात कार्य है। घड़े रूप कर्म का कर्ता उपादान और मिट्टी का कर्ता कहना। देखो, ज्ञान रूपी कर्म उपादेय का कर्ता, ज्ञान रूपी जो कार्य हुआ है उस उपादान का कर्ता आत्मा को कहना। ज्ञान उपादेय है और आत्मा उपादान है। आत्मा उपादान है, ज्ञान उपादेय है। तो क्या अंतर रहा? उपादान उपादेय संबंध एक ही द्रव्य की पर्यायों के बीच में घटित होता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों की पर्यायों के बीच में घटित होता है। ये दोनों में अंतर पाया जाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध में और कैसे हैं उपादान उपादेय में। अब यहाँ ये कहते हैं कि अब इसको जानने से लाभ क्या हुआ? उपादान उपादेय पर्याय मात्र से दृष्टि हटकर, दृष्टि अपने ध्रुव स्वभाव, उपादान स्वरूप जो ध्रुव स्वभाव पर केंद्रित होती है, इस प्रकरण का यही प्रयोजन है। निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ने पर ही निमित्तों की सत्ता सुरक्षित है। स्वयं कृत अपराधों को कर्तृत्व दूसरों पर न थोपते हुए स्वदोष दर्शन, आत्मनिरीक्षण की भावना जागृत होती। किसी को दोष नहीं देते, अपने ही दोष देखें, बस अपने ही कर्म के उदय का विचार करें। निमित्त और पर पदार्थ के सहयोग की आकांक्षा से होने वाले व्यग्रता का अभाव होकर सहज शांत दशा प्रकट होती है। उपादान निज शक्ति है, जीव को मूल स्वभाव, जीव का मूल स्वभाव तो उसकी उपादान निज शक्ति ही है। और कौन सी शक्ति? बस जाननहार, यथा दृष्टा, बस यही मेरी कैसी है शक्ति है। इस प्रकरण में हमने उपादान उपादेय संबंधी चर्चा की, कारण और कार्य का ज्ञान कराया है। ज्ञान रूपी कर्म उपादेय, और उस ज्ञान का कर्ता कौन है? उस ज्ञान का कर्ता कौन है? बोले उसको कर्ता आत्मा को कहना, वह कैसा है? उपादान है। इस प्रकार से अभी हमने निमित्त नैमित्तिक संबंध और उपादान और उपादेय संबंध की चर्चा की है। शेष चर्चा संबंधों की अपन बाद में करेंगे। अंतिम दो पंक्ति बोलते हैं। निर्बंध के इस मार्ग में जोड़ो नहीं संबंध, विचरो एकाकी निस्पृही, निर्भय सहज निशंक। विचरो एकाकी निस्पृही, निर्भय सहज निशंक। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो।